मोबाइल बांग्लादेश में हिंदू शिक्षक का घर जलाया गया। स्थान सिलट जिले का गोवाइन घाट इलाका। तारीख 17 जनवरी 2026। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे। हिंदुओं पर अत्याचार की एक के बाद एक घटनाओं के बाद अब हिंदू समुदाय के शिक्षक बीरेंद्र कुमार डे, जिन्हें स्थानीय लोग झुनू सर के नाम से जानते हैं, उनके घर पर उपद्रवियों ने हमला किया और आग लगा दी, जिससे घर की संपत्ति पूरी तरह जलकर राख हो गई। घर पर मौजूद परिवार किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन यह घटना अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर चिंता उठाती है, जिस पर अब गहरे मंथन की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक ये पहला हमला नहीं है। पहले भी उनके घर पर हमले हो चुके हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से स्थानीय हिंदू परिवार डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह की हिंसा और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हमलों के और भी मामले हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में सामने आए हैं। दीपू चंद्र दास की हत्या। एक हिंदू युवक भीड़ के द्वारा पीटा गया, पेड़ से लटकाया गया और फिर आग लगा दी गई। बाद में गंभीर रूप से घायल होने पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उस पर धार्मिक अपमान का आरोप सही था या गलत। हिंदू परिवारों के 2 घरों में आग लगाई गई, जिससे 8 लोग मुश्किल से बच पाए। आइए आपको बताते हैं क्यों ये मुद्दे गंभीर हैं। इन घटनाओं के कारण अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। कुछ हिंदू समर्थक समूहों और राजनीतिक संगठनों ने इन हमलों के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध दर्ज किए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारत में कुछ नेताओं की खामोशी पर आक्रामक रुख अपनाया है। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग, जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना है। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है, और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है। एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है, जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक नेताओं और मानवाधिकार समर्थकों ने इन हमलों की निंदा की है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं कुछ विरोध प्रदर्शन भारत सहित अन्य देशों में भी हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब काफी है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकेंगे? और अगर नहीं तो कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कट्टरपंथियों के जद में फंसी हुई यूनुस सरकार क्या ऐसा कोई कदम उठा पाएगी, उठाना चाहती है, या केवल दिखावा कर रही है?